अबाउट ऑल इंडिया आरपीएस ओलंपियाड 2021 का जो एग्ज़ाम है और 22 का एग्ज़ाम भी अभी जनवरी मंथ में ही होना है। सो गेट योर सेल्फ रजिस्टर बिफोर 15th जैन। सो इसके लिए आपको rpsolympiad.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैथ्स पार्ट सॉल्यूशन। ओके, सो ये पूरा 60 मिनट 60 मार्क्स का पेपर रहता है। चलिए सो वी विल डिस्कस अबाउट मैथ पार्ट। सो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का सबसे पहला, दैट इज इफ x अपॉन वाई का वैल्यू आपके पास ये हो तो हमने ये पूरा वैल्यू फाइंड करना है। सो देखिएगा 6/7 प्लस y वैल्यू इज 8, x वैल्यू इज 9। सो y माइनस एक्स करेंगे तो 8 माइनस 9 दैट इज -1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम दैट इज 17। सो अब हम लेंगे इसका एलसीएम। सो एलसीएम होगा 119 डिवाइडेड बाई 7, 17 आएगा। 17 6 4 102 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 95/119। तो ये आंसर इसका हो गया। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा इन ए रेक्टेंगल। सो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं। इन ए रेक्टेंगल डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, किन किन का डिफरेंस? एडजेसेंट साइड्स का सम। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ एंड डायगनल, डायगनल के बारे में भी बात करी गई है। तो जो डायगनल है बेसिकली वो क्या रहता है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये डायगनल रहता है अपना, ये राइट एंगल है, ठीक है। चलिए तो क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का सम करेंगे, ओके। और डायगनल इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो माइनस डायगनल अगर करा तो किसके बराबर आया? हाफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, हाफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड जाहिर सी बात है लेंथ ही होती है, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। और हमने बताना है शॉर्टर का लॉन्गर साइड के साथ रेशियो, यानी कि ब्रेड्थ रेशियो लेंथ, और वी कैन से ब्रेड्थ अपॉन लेंथ हमने कैलकुलेट करना है। सो देखिएगा हम क्या करते हैं, L माइनस L/2 प्लस B इज इक्वल टू D। समझ गए ये क्यों हुआ? लेफ्ट साइड में आ गया L/2। सो अपने पास यहाँ पर आ गया L/2 प्लस B इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दोनों साइड अब कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट था वो हट गया है। अब देखिएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो B स्क्वायर से B स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया है। L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस LB विल बी इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने L कॉमन लिया और उधर से उधर जा करके इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आया देखिएगा एक बार। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस 4LB इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। आई होप आप समझ गए हैं। दोनों साइड मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 3L स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4LB, और ये आ जाएगा 3 विल बी इक्वल टू 4 3L, और वी कैन से L मल्टीप्लाई 3। L से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। इधर एक L बच गया लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में 4B बच गया। और मुझे बताना है B अपॉन L। सो B अपॉन L विल बी इक्वल टू 3 और नीचे आ जाएगा 4। B अपॉन L विल बी इक्वल टू 3/4। सो 3/4 इसका आंसर होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अभी हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 18। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एरिया बताना है शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज 11 मल्टीप्लाई के। एरिया बेसिकली दे रखा है 11 मल्टीप्लाई के। सो ध्यान दीजिएगा ये सेमी सर्कल है, ये खाली सेमी सर्कल है, तो जो ये खाली मैंने दोनों जगह निशान लगाया है ये इनका एरिया बिल्कुल इक्वल है। तो अगर ये जो शेडेड है ये नीचे ले आए तो ध्यान से देखना ये पूरा आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो सेमी सर्कल है तो 1/2 मल्टीप्लाई पाई और आर का स्क्वायर, आर क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, और ये किसके बराबर है 11 मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 कैंसिल, ठीक है। और अब देखना 11 से 11 दोनों साइड कैंसिल हो गया तो k विल बी इक्वल टू 7। ये इसका आंसर आ जाएगा और ये आंसर है पहला, राइट। चलिए अभी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो देखिएगा इसका सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस करते हैं। अपने पास है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अगर मैं इन सभी को इनके एलसीएम से डिवाइड करूँ मीन्स 12 से 12 से और 12 से, सो क्या आ जाएगा a/6 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3, ठीक है। सो 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा, 6:4:3, ये 6:4:3 ये हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे में बता दिया है, दूसरा मेथड भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा इसके लिए द CP ऑफ 12 पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 20 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। CP ऑफ 12, तो लेट CP ऑफ 1 पेंसिल, अगर मैं मान लूँ ₹1 तो 12 पेंसिल CP हो जाएगा ₹12। अब सेलिंग प्राइस SP ऑफ 15 पेंसिल, ये क्या हो जाएगा इक्वल है मीन्स ₹12 होगा। तो मेरे को एक बात बताइए CP ऑफ 15 पेंसिल क्या होगा। CP एक पेंसिल ₹1 की है तो ₹15 की होंगी। अब देखिएगा 15 पेंसिल को 15 में खरीदा 12 में बेचा तो लॉस हुआ ₹3 का। 3 डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100 सो दैट परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया जी 20% लॉस, ठीक है। सो लॉस पूछा था 20%, ए आंसर इसका हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन, 2 साइड्स आर गिवन। तो थर्ड साइड बतानी है, बहुत ही सिंपल सा है। पेरीमीटर में से दोनों साइड्स का जो सम बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा होगा। तो देखिएगा अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों का पहले मैं सम कर लेता हूं। तो 2a² और 3a² ये आ जाएगा 5a²। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस करने के लिए 3a और -a, तो ये आ जाएगा 2a, तो ये +2a आएगा, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। और -2 + 3 +1 आएगा, तो ये मैंने 1 यहाँ लिख दिया। मेरे को माइनस करना है तो मैं माइनस करूँगा, माइनस 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 हो गया, तो 4 - 5a + 2a², 4 - 5a + 2a², 4 - 5a + 2a², ये आंसर अपने पास आ गया, ठीक है। समझ गए, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है यहाँ पर, इससे आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड था, 2 साइड दे रखे, तीसरी साइड निकालनी है तो दोनों साइड का सम जो है पेरीमीटर में से माइनस वी हैव टू डू, फिर सिंपली आ जाता है अपने पास, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा, इसमें है रोहन स्पेंड्स एक्स डेली, स्पेंड करता है एक्स रुपीज़ डेली और सेव करता है एक वीक में। तो ठीक है जी, करते हैं इसको कैलकुलेट। अब 3 वीक का बताना है हमने, कितने वीक का? 3 वीक का। पहले हम एक वीक का कैलकुलेट कर ले। अगर डेली वो इतने स्पेंड करता है और इनकम का पूछा है तो इनकम क्या होगी? स्पेंड में अगर हम सेविंग जोड़ देंगे तभी ना। तो एक वीक का कैलकुलेट करें पहले। एक दिन में अगर एक्स खर्च कर रहा है तो 7 डेज में वो 7x खर्च करेगा और सेव कर रहा है वाई एक वीक में, तो एक वीक का ही आ गया। मतलब कि ये स्पेंड प्लस सेविंग, इनकम आ गया एक वीक का। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 21x प्लस 3y आंसर होगा। 21x प्लस 3y ये रहा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 23, आर एस पैरेलल है, आर एस कहाँ है? ये रहा, पैरेलल है पी क्यू के, जो ये रहा, और ये वाला लाइन आर टी किसके पैरेलल है? यू क्यू के, राइट। सो ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल है तो ये एंगल बेसिकली 30 होगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। नाउ ये y होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है 120 और ये है 90, तो मीन्स x का वैल्यू भी 30 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने यहाँ पर ये 30 प्लस 150 180 होता है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल है इसलिए ये 30 लिखा, और ये पूरा एंगल 120 है। ये 90y क्यों आया? क्योंकि ये 90 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर हम यू क्यू और आर टी को पैरेलल मानते हैं और आर क्यू ट्रांसवर्सल होती है तो ये 90 है। ये 30 स्ट्रेट लाइन की वजह से आ गया तो ये पूरा हो गया 120 और ये पूरा भी 120 होना चाहिए, तो ये 90 है यहाँ पर, ये तो गिवन था तो x की वैल्यू 30 आ गई। हमने तो 8x मतलब 8 मल्टीप्लाई 30 जो कि आएगा 240, माइनस करना है 2y, y की वैल्यू है 90, ये यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, तो 2y मतलब 180। अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, एक नंबर है x, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है, 4x हो जाता है, इज इंक्रीज्ड बाई 54, मतलब वो 54 बढ़ जाता है। पहले जो नंबर x था अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 54 हो गया, यानी कि अगर प्लस 54 करें तो 4x के बराबर आ जाएगा, यानी कि 4x माइनस एक्स 3x विल बी इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है, तो आंसर होगा डी। मतलब 18 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बढ़ जाता है, यानी कि 72 हो गया, 72 हो गया, जो कि 54 ज़्यादा हो जाता है। चलिए अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। ध्यान से देखने की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। मैं फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ एक बार, ठीक है। सो यहाँ पर है ये ए, ये सी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है एम। इसमें बताया गया है कि एम बी में एम ए जोड़ें, यानी कि एम बी में एम ए जोड़ें तो वो बी सी, ये नीचे वाला हिस्सा, और प्लस सी ए इसके बराबर आता है, ठीक है जी। चलो जी, अगर बी सी 8 हो, ये 8 हो, ए सी 10 हो, ठीक है जी, तो मैं मान लेता हूँ बी एम को x, ठीक है, मैं बी एम
को मान लेता हूँ x, और हमने बी एम की वैल्यू बतानी है, या एम भी कह लीजिए इसको। तो चलो जी करते हैं इसको। ध्यान दो, अगर मैं x में ए एम जोड़ूँ तो क्या वो 18 के बराबर है? देखो जरा, x में ए एम जोड़ूँ तो क्या 18 के बराबर है? बिल्कुल है। वन मोर थिंग, अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल है जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं ए एम स्क्वायर करूँ तो वो होगा सी एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए एम की वैल्यू कितनी है? ए एम की वैल्यू है 18 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर करूँगा 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, और सी एम बेसिकली 8 प्लस एक्स है तो इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आया 324 माइनस 36x, दैट विल बी इक्वल टू 16x प्लस 164। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिएगा एक बार, 36 और 6 42, 52x, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 6 2 8, 3 और 1 4। ठीक है, ये 54 यहाँ से हट करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 54 मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, है ना। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 ही होता है, राइट। चलिए, और आगे फर्दर हम चेक कर लेते हैं एक बार इसमें कहीं अगर कोई अपनी गड़बड़ रही है तो। और 18 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 36x आएगा, राइट है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 8 2 16x आया है, तो ये 164 होगा, ये 16x है, राइट। ओके ओके ओके, मैंने गड़बड़ क्या कर दी, एक मिनट, ये मैंने जो है ये प्लस कर दिया, ये माइनस होना था, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जो है मिस्टेक करी गई। 324 में से 164 को माइनस करना था, 4 माइनस 4 0, और ये 160 आ जाता। ठीक है, तो x का वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13, तो 40/13 आएगा x का वैल्यू। तो ये सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। सो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कर देता हूँ एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो 500 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 3 से, दैट विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m। सो ध्यान देना, ये जो 32 है ये यहाँ से हटके दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 32 बेसिकली इस साइड आकर के डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है, 2 रेज टू पावर 3 8 है, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 125 आएगा। ठीक है, और 125 क्या होता है, 5 रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर m। जब कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट दैट m इज इक्वल टू 3। तो ये इसका डी आंसर आ गया, राइट। चलिए, नाउ वी शैल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। मैं 2021 का जो है टेस्ट पेपर आपके सामने फ़िलहाल जो है सोल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लग रहा है? तो ध्यान दे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एंगल साइड और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल रूल यहाँ पर बेसिकली लगेगा। ट्रिपल साइड नहीं लगेगा बिकॉज तीनों एंगल दे रखे, तीनों
तीनों एंगल का कोई रूल होता नहीं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर नहीं दे रखी, सिर्फ एंगल साइड एंगल रूल परफेक्टली अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये एंगल कितना होगा, ये, ठीक है। ध्यान देना 92 डिग्री, बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल तो 60 होगा। क्यों होगा? बिकॉज FGB इक्विलेटरल है, FGB इक्विलेटरल है, तो G होगा 60 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 152 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई जी 28 डिग्री। तो ये आ गया x की वैल्यू 28 डिग्री, सही है। अब हमने कैलकुलेट करना है y की वैल्यू को, राइट। सो ये जो पूरा एंगल f है, पूरा एंगल f है, ये कितने के बराबर है? ये तो 60 के बराबर है। तो ये जब इधर 28 है तो ये तो 32 आएगा ना, सही है, समझ गए। अब देखो y प्लस 32 क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 32 माइनस करेंगे ना, तो 58 डिग्री, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो हमने बताना है y माइनस 2x, तो y की वैल्यू है 58, माइनस करेंगे 2x यानी कि 56, तो ये आ जाएगी जी 2, ठीक है। तो 2 डिग्री ऑप्शन है पहला, तो ये हो गया राइट आंसर यहाँ पर। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये आज का जो है ये पेपर पूरा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 50, ठीक है। यानी कि जो सम है वो कितना आया होगा? 500, समझ रहे हो ना भाई। मीन 10 ऑब्जर्वेशन का 50 है, तो इसका मतलब उन 10 ऑब्जर्वेशन का सम 500 है। थोड़ी देर बाद पता लगा कि 1 ऑब्जर्वेशन 94 वाज मिसरीड एज 49, यानी कि जो रियल में 94 था उसको हमने 49 मान के सवाल को सोल्व कर दिया, तो यानी कि कम पढ़ा गया। कितना कम पढ़ा गया? देखो जी, तो 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 4, ये तो 45 कम पढ़ा गया। यानी कि 45 ज़्यादा आना चाहिए था सम, तो रियल सम जो होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 545। तो जो मीन है वो क्या आएगा जी? 10 से डिवाइड कर दो, तो 54.5 आना चाहिए था, ठीक है। मैं सीधा भी यहाँ से बता सकता था कि 10 ऑब्जर्वेशन तो 4.5 मीन में ऐड कर लो तो भी 54.5 आपका बन जाना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन है द क्वोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द डिविडेंड इज दिस, रिमाइंडर इज 0, फाइंड द डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर अपने को नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं। डिविडेंड क्या था? -4/5। डिवाइजर हमने बताना है, मीन्स डिवाइडेड बाई x मान लेते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू क्वोशेंट जो कि -5/7 आया है, सही है। चलिए तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये x/1 है, ऐसा ही है। तो मैं बहुत ही सिंपल आपको बताऊं तो -4/5, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1/x आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू -5/7, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, -4/5 ये लेफ्ट में लाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, 7/-5 होगा, और ये भी मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये x/1 हो जाएगा। अब मैं कट करता हूँ इसको, तो माइनस से तो माइनस कट हो जाना है, ठीक है। 4 7 जा, ये आएगा 28, ध्यान देंगे आप लोग, 4 7 जा 28 और 5 5 जा 25, 28/25 आंसर आ जाएगा, 28/25 सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने पूरे आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं RPS ओलंपियाड 2021 क्लास 7th मैथमेटिक्स के।
तो गेट योर सेल्फ रजिस्टर एंड अच्छे से तैयारी करिएगा बाकी क्लासेस के भी, और बाकी ईयर्स के या सैम्पल पेपर जो भी है वो भी आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम अहेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।